देखिए, इसरो में इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बदले गए इस्तीफा स्वीकार करने के नियम। अब ये देखिए, ये खबर बीबीसी न्यूज़ हिंदी बता रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए ये। मतलब इसरो में पूरा का पूरा जो वैज्ञानिक संस्थान है, वहाँ पे भी ये लोग काम-धाम की बजाय साजिशें चल रही हैं। और अंदर से बहुत सारी सब चल छोड़ रही रहे है हैं। इन्होंने। देखिए, हाँ सर। 130 वैज्ञानिक छोड़ रहा है, तो इसका मतलब आप समझते हैं, कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है वहाँ पे। हाँ सर, वो खुद ही बता रहे हैं सर, जबरदस्ती उन लोग से बोल रहे हैं कि आप लोग अलग, ये जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा करो। मतलब जो सिस्टम है, जो रूल है, उसके अगेंस्ट मतलब काम करने के लिए, मतलब ये देश लोग के वहाँ पे भी लिए, रूल के लिए आपको पैसा मिलेगा, आपके घर पैसा पहुंच जाएगा, आप लोग ऐसा कीजिए। यहाँ पे बलबीर सिंह लिखते हैं, एसजे सर, नमो बुद्धाय जय भीम। सोनम सर की इन्वेंशन की कोई वैल्यू नहीं इंडिया में। मैं विजिट किया है, उनके विलेज स्ट्रगलिंग है बट माइंड ब्लोइंग। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि इस देश में आप कितना भी इनोवेशन कर लीजिए, कितना भी खोज रिसर्च कर लीजिए, लेकिन भारत में जो आतंकवादी ग्रुप है, गुट है, इन लोगों की आदत क्या लगी हुई है, तो भाई साहब ये जाति देखते हैं पहले, तब उस पे चर्चा होगी, तब उस पे बात होगी। जाति। यही कारण है कि इसरो में जहाँ टैलेंट दिन रात करते रहते हैं, वहाँ पे कोई कह रहा है 100, कोई कह रहा है 130 से ज़्यादा लोग माइग्रेट करके विदेशों विदेशों में चले गए। भाई भारत से टैलेंट को विदेश में भाग रहा है, क्यों छोड़ के भाग रहा है भाई? क्यों नहीं भारत में रह रहा है? क्यों भारत जाके विदेश में कह रहा है कि विदेश में हमारी इज्जत है? नहीं, भारत में इवन जो अपने को कह रहा है कि हम तथाकथित अपर जाति हैं, उनकी घर की बहू बेटियां विदेशों में जाके भारत को गाली दे रही हैं। कह रहे हैं कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में क्राइम है, ये है, वो है। भाई पूरा भारत में इन लोगों ने कब्जा करके रखा है, इनके बाप दादों ने कब्जा करके रखा है। विदेश में भी जाके भारत को गाली दे रही, क्यों दे रही हैं? विदेशों में उनको सब चीज पसंद आ रहा है, भारत में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाना चाहते? इनके ही ना बाप दादा हर जगह कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो ये भारत में ऐसा अच्छा सिस्टम क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि भारत में इनको जातिवाद फॉलो करना है, भारत से इनको जातिवाद नहीं हटाना है। खुद भी सड़ते रहेंगे, खुद ही कचड़े में रहेंगे, लेकिन भाई साहब सिस्टम वही बना रहेगा, क्योंकि उस कचड़े में भी ये अपने लिए थोड़ा सा जमीन खोज लेंगे कि हम इसमें तथाकथित अपर कास्ट कहलाएं, कहीं अच्छा बन गया, इक्वल समाज बन गया, तो सब लोग बराबर हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब, सब लोग कचड़ा में रहेंगे, कचड़े में भी हम थोड़े का अपने को तथाकथित अपर कास्ट कहलाने का सुख भोगेंगे, कचड़े में रह के। ये भारत के धुरतई है, इसी कारण से भारत में इस तरह की चीजें चल रही हैं। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे डॉक्टर वंश बहादुर लिखते हैं, इतनी छुपी सच्चाई दिखाने का बहुत धन्यवाद, जय भीम सर। हाँ, शुक्रिया जी। और प्राउड एथिस्ट यहाँ लिखते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि गोबर गोमूत्र वाले आज सारे उच्च स्थानों पर साम दांत दंड भेद के जरिए से काबिज हो गया है। इसको सही करना पड़ेगा। ये भारत की यही सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों, कि पूरा का पूरा चून गैंग जो है हर जगह बैठा हुआ है, इसीलिए भारत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भारत में कमी थोड़ा ही है, पर जिंदगी भर जब 1000 सालों से भी ज्यादा समय से हमारे पुरखों ने ही सारा काम किया है। अरे खेती गृहस्थी से लेके बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी से लेके यूनिवर्सिटी बनाने से लेके हर एक तरह के जितने काम हैं, सब बहुजनों ने ही तो किया है। इतने बड़े आर्किटेक्ट डिजाइन करना सब किसका काम है? सब बहुजनों का काम है। बुद्धिज्म का और उसके अंतर्गत सारे बुद्धिस्ट लोगों का, यही लोगों का काम है। हमेशा से हम इनोवेटिव रहे हैं, लेकिन जब हमारे ऊपर जब चून गैंग बैठा रहेगा, जो निकम्मा है, लापरवाह है, जो जिसके बाप दादों ने कभी कुछ किया नहीं है, वो जब बैठा रहेगा तो वो कैसे किसी चीज को करने देगा? क्योंकि उसको हर पल में इंसल्ट महसूस होगा कि वो निकम्मा है, उसके बाप दादा निकम्मा है, तो इस देश के जो मेहनत कश लोग हैं, ये काम करेंगे तो इनको क्रेडिट कैसे मिलेगा? इससे बढ़िया काम होने ही नहीं दो। पैसा, भ्रष्टाचार, पैसा बनाते रहो। यही कारण है कि राम मंदिर बनाया, देखिए चून का घोटाला सामने आया। यही कारण है कि 50 से ज्यादा मंदिरों के अभी चर्चे चल रहे हैं, जिसमें लगातार दान पेटी चढ़ावा का, सोना चांदी गायब करने की घटनाएं अभी छाई हुई हैं। हाँ जी, जितेंद्र जी बताइए। हाँ जी सर, नमो बुद्धाय जय सम्राट। हाँ जी, नमो बुद्धाय, बताइए। सर डिबेट तो नहीं करने आज सर, आप कुछ बात रखने से सर, आप शायद बात हमें ऐड कर सकते हैं सर, पहले आप डिबेट ही को ले लीजिए। चलिए, अगर जब तक कोई डिबेटी आ जाते हैं डिबेट करने वाले, तो तब तक आप अपनी बातें रख सकते हैं। हाँ सर,
ये कह रहे सर कि अभी हाल ही में प्रवीण मौर्य जी जो है सर, अभी इसरो वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने सर, उनका एक दिन पहले एक इंटरव्यू जो है द वेल्ट जो है, क्या बोलते हैं, न्यूज वेल्ट पे उनका जो है रिकॉर्डिंग इंटरव्यू जो है ब्रॉडकास्ट हुआ है। तो सर उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की है सर इसरो के बारे में, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक को स्वयं प्रेजेंट टाइम में है और उनके साथ बहुत सारी साजिशें हुई 2 साल 3 साल से, काफ़ी संघर्ष लगभग 4 साल से। और उन्होंने काफ़ी पहले से सारी चीज़ों पे प्रधानमंत्री पीएमओ को लिखा, काफ़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की, उनके ऊपर केस भी किया गया, फंसाया गया उनको, इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। और ये भी वो पहले से बता रहे थे कि साजिश हो रही है, उनको फंसाया गया और वहाँ पर डिवाइडेशन रूल का जो है पूरी तरीके से काम हो रहा है और पूरा कब्जा कर लिया गया है। और उन लोग का ये बता रहे थे कि इसरो जो है केरला को भारत से अलग करने के लिए वहाँ पर कुछ लोग हैं, ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं। मतलब इसरो में पूरा का पूरा जो वैज्ञानिक संस्थान है वहाँ पे भी ये लोग काम धाम की बजाय साजिशें चल रही हैं। हाँ सर, हाँ है सर, ना? साजिशें चल रही है। और इसको लेकर के जब भी उन्होंने अपने सीनियर से बोला ऊपर, तो जो है उन लोगों ने उनको दबाव डाला कि आप ऐसे-ऐसे कीजिए, आप इसमें शामिल हो कीजिए, आप जैसे-जैसे बोले वैसे-वैसे कीजिए काम। उन्होंने मना कर दिया, बोला कि हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, हम ये सब नहीं करेंगे। बोले आप इन्वॉल्व हो गए हो, अगर यहाँ से जाओगे तो आपके क्या बोलते हैं, आपको फँसा देंगे। उनको ड्रग्स केस में फँसाया था और क्या बोलते हैं, झूठे केस में वहाँ पर केरला में उनको जेल भी हुई थी। और उन्होंने पूरा इस पे जो है पूरा अपना इंटरव्यू में पूरा उसने बताया, पॉडकास्ट में उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने बारे में। और शायद सर आप वहाँ से आप देख सकते हैं सर इसको, आप सर इस पे भी बहुत बड़ी बात है सर, देश के लिए उन्होंने अपील भी की है। और उसके बाद जो है इस पे प्रधानमंत्री से पीएमओ को लिखा था, सांसद अपने यहाँ क्षेत्र के सांसद से लिखवाया था इस चीज़ को। और उसपे भी, तो उसपे उन्होंने भेजा, तो जो वहाँ पे जाता है क्या बोलते हैं, इसरो में मेन हेड पे जाता है ना सर, पहले कोई भेजता है तो वहाँ से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भेजा जाता है पीएमओ से। तो वहाँ पर भी सर इनको ऊपर वहाँ से क्या आया कि आप ऐसा-ऐसा भेज रहे हो, वहाँ पे इनको भी वहाँ से फ़ोन आने लगा, वहाँ भी इनको धमकाया गया। बहुत सारी साजिशें हुई सर कि अगर आप नहीं आएँगे आपके परिवार वालों को ख़त्म कर दिया जाएगा, आपको ऐसा कर दिया जाएगा। और इतने दिन से वो काफ़ी आवाज़ उठा रहे, ना कोई मीडिया वाला उनकी कोई बात रिकवर किया, ना उनकी बात को कोई वैल्यू दिया। आज सर 2 दिन पहले ये चीज़ें निकल के आ रही है कि 130 वैज्ञानिक जो है वहाँ से मतलब छोड़ चुके हैं। और अंदर से बहुत सब साजिश चल छोड़ रही है और रहे हैं। इन्होंने देखिए हाँ सर। 130 वैज्ञानिक छोड़ रहा है तो इसका मतलब आप समझते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है वहाँ पे। हाँ सर, वो खुद ही बता रहे हैं सर, ज़बरदस्ती उन लोग से बोल रहे हैं कि आप लोग अलग, ये जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा करो। मतलब जो सिस्टम है, जो रूल है उसके अगेंस्ट मतलब काम करने के लिए। मतलब ये देश लोग के वहाँ लिए पे भी रूल के लिए आपको पैसा मिलेगा, आपके घर पैसा पहुँच जाएगा, आप लोग ऐसा कीजिए। अच्छा ये देखें मैं ये दिखाता हूँ न्यूज़ में क्या खबर छपा हुआ है। ये सर न्यूज़ ज़रा लोगों को न्यूज़ वर्ल्ड नाम का सर है, आप उसको आप एक बार सर दिखा भी सकते हैं सर आप। हाँ, मैं इसको दिखाता हूँ एक बार न्यूज़ पढ़ा जाए ना क्योंकि 100 से ज़्यादा अगर साइंटिस्ट किसी इंस्टीट्यूट को अगर छोड़ रहे हैं, कहीं पे भी, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन को तो ये बहुत बड़ी किसी साजिश की बू है कि कुछ तो हुआ है जिससे इतनी बड़ी तादाद मात्रा में लोग छोड़ रहे हैं। देखिए इसरो में इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिक इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हैं? बदले गए इस्तीफ़ा स्वीकार करने के नियम। अब ये देखिए ये खबर बीबीसी न्यूज़ हिंदी बता रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं ये देखिए ये इसरो जो है ये लिखते हैं देश के स्पेस स्टार्टअप का बढ़ता असर अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो तक पहुंच गया है। स्टार्टअप सेक्टर ने देश में कई क्षेत्रों में नए मानक स्थापित किए हैं, लेकिन अब इनके प्रतिष्ठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को भी झकझोर दिया है। अब अंतरिक्ष विभाग ने अपने वैज्ञानिकों के इस्तीफे स्वीकार करने के नियमों में बदलाव किया है और वजह बताई जा रही है पिछले 1 साल में अनुमानित 100 से 120 वैज्ञानिक इसरो छोड़कर स्पेस स्टार्टअप से जुड़ गए हैं। अच्छा, केंद्र सरकार के इस सर विभाग 4 ने साल से ये काम हो रहा है, पिछले 5 साल से हो रहा है सर इस पे। हाँ, ऑफिस मेमोरेंडम में कहा है कि और उसने अभी सर गगनयान जो और फेलियर हुआ था हाँ, हाँ, बोलिए। सर, अभी जो फेलियर हुआ था सर, जो पिछला अभी जो हमारा जो प्रोग्राम जो लॉन्चिंग हुआ था,
तो अजीत डोभाल जी सर गए, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको वहाँ पर भेजा था सर। देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, लिखा है कि इसरो के सभी केंद्रों में से UR राव सैटेलाइट सेंटर ने अपने 14,600 वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक हुए हैं। तो ये आप हाँ सर। बताएं कि वैज्ञानिक जो हैं इसरो को छोड़ के भाग रहे हैं, जा रहे हैं, तो इस तरह से तो देश खोखला हो जाएगा। जो सबसे बड़ा भारत का सर जो इनका संस्थान जो कहा जा रहा है कि यही एकमात्र ऐसी चीज है जहाँ पे भारत थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा है, यहाँ से छोड़ के अगर कोई जा रहा है तो इसका मतलब कि कुछ बड़ा चीज है ये लोग कर रहे हैं, तभी तो कोई छोड़ के जा रहा है। सर इसमें चंद्रयान बहुत टू बड़ी में साजिश चल सबने रही है देखा सर, था, और उसका चंद्रयान स्पेस टू की सर में उसको जब भी फेल्योर हुआ था, बेचा है सर। हाँ, नहीं नहीं, हाँ सर। चंद्रयान 2 जब फेल्योर हुआ था उसमें आपको याद है यज्ञ हवन कुंड हाँ की खबरें आई थी, हाँ सर। यज्ञ हवन कुंड करा हाँ रहा हाँ था। सर, और उसी उसमें उससे समय साजिश पहले चल रही उससे पिछले पहले जो है से। हाँ उसका चेयरमैन जाके क्या बोला था कि वेद से पश्चिम वाले विज्ञान चुरा के ले गए हैं। तब तक चंद्रयान 2 फेल कर हाँ गया था। सर। हम्म। हाँ सर। अच्छा यही और सर नहीं, उसमें पहले से साजिश चल रही सर, इन लोगों ने स्पेस का पूरा डाटा जो भी है सर, न्यूक्लियर प्लांट का, उसको भी इन लोगों ने लीक किया है सर। और इन लोगों ने साजिश के तहत किया है सर, पूरा एक से नहीं, पूरा पूरा ग्रुप है सर, इसमें पूरा ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरा जाल बिछा हुआ है सर इसमें। हाँ देखिए इंडिया में अभी साइबर ये जो कुंडकुलम न्यूक्लियर प्लांट है इसका डेटा लीक किए हैं सब ना। हाँ सर, साजिश के तहत किया सर, इसमें बहुत बड़ा, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं सर इसमें। अच्छा बताइए इस और देश में ये सब, ये पूरा के पूरा मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये इन्होंने क्या किया है कि भारत को ही बेचने पे जुट गए हैं कि भारत को बेच हाँ देना सर, है पूरी तरह से, पूरी तरह। क्योंकि और कुछ इसमें है दुबई नहीं। से लेके सर पूरा जितने भी हैं सर, इसमें बहुत सारे खाड़ी देश के साथ में लोग मिल के लोग काम कर रहे हैं सर, प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी साजिश है सर इसमें। और भी ये लोग ये भी बात ये कर रहे थे, देखिए, बता रहे थे केरला को भारत से अलग करने की, डिवाइडेशन की बात कर रहे थे सर, बहुत बड़े लेवल पे। और ये सारा काम चल रहा है सर इन लोग का। देखिए ये क्या लिख रहा है, कूडन कूलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कथित डेटा लीक के मामले में वर्ल्ड लीक्स नामक रेंसवेयर समूह ने डार्क वेब पर संयंत्र की लगभग 19,000 फाइलें, करीब 14.3 जीबी डेटा लीक करने का दावा किया है। यह डेटा मुख्य रूप से प्लांट के निर्माण थर्ड पार्टी वेंडर से संबंधित था। अब बताइए ये सारी जो डेटा ये लीक हुई है, अच्छा यही नहीं, विदेश में कई जो कंपनियां हैं जो इन लोगों से वो दे रखी हैं उनके भी डेटा लीक हो गए हैं, और इसमें हाँ TCS सर। वगैरह ये सब भी शामिल हैं। तो ये तो इनको ये तो बहुत चिंता की बात है, क्योंकि परमाणु बहुत ही संयंत्र सर। जो है वो बहुत बड़ी है। अगर उस पर किसी भी तरह का हमला हो गया, किसी परमाणु सेंटर पर किसी विदेशियों ने कभी हमला कर दिया, तो पूरा उसके जो रिसाव होगा उससे तो भारत ही खुद खत्म हो जाएगा। हम्म? हाँ सर, लेकिन ये इसमें कोई अभी कदम नहीं उठाया जा रहा सर, इसमें बहुत चिंता का विषय है, लेकिन सभी लोग उलझे हुए हैं अलग अलग जगह पे, डिवाइडेशन है, कोई किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा सर। और भी बहुत सारी चीजें चिंता का विषय, जांच का विषय है। लेकिन सर क्या है कि अभी सारी चीजें हैं, आधिकारिक तौर पर कोई भी इस पे एक्शन नहीं ले रहा है, और ना कोई इसमें नेशनल मीडिया में, ना कोई वैसे बड़े लेवल पे कोई इस पे काम कर रहा है। बताइए पूरा बहुत ही ब्लूप्रिंट चिंता का और विषय है सर, सारा बहुत ही चीज चिंता का विषय है खतरे में चला इस गया है पे। ये। हम्म। हाँ सर, पूरी टेक्नोलॉजी, अभी जो नई नई चीजें, अभी सिस्टम जो भी नया लॉन्च किया गया, जो नई टेक्नोलॉजी आई है, भारत की जितने भी जो रिसर्च हुए हैं उसको भी इन लोग पूरी तरीके से बेचने के प्लान में है सर। धीरे धीरे उसको भी ये लोग ओपन कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। मतलब इन्होंने राम मंदिर बनवा के और वहां पे पहले तो लोगों का पैसा लूट लिया, सरेआम लूट लिया, तो उस पे तो ये आरोप भी नहीं लगा सकते थे कि कोनो पाकिस्तान वाला आके लूट के लेके चला गया, कोनो मोहम्मद गजनी गौरिया के लूट के चला गया, ये तो आरोप नहीं लगा सकते थे। अब यहाँ पे ये हम लोग कैसे मान ले कि ये जो डेटा जो लीक हो रहा है भारत के न्यूक्लियर प्लांट्स का और भी सारी चीजों का, ये कोई दूसरा कोई लीक करवा रहा है? हम्म? ये जब तक कुछ ना कुछ गड़बड़, सर ये तो हाईली सिक्योर होता है ना ये सारी डेटा, कैसे लीक हो रहा है? सारे संस्थानों में, सभी जगह पे इन लोग ने
कब्जा कर रखा है ऊपर से और अंदर-अंदर पूरी तरीके से खोखला कर रहे हैं सर। देश को पूरी तरीके से मिल के ये लोग जो है बेच रहे हैं बड़े लेवल पर। ये लोग पूरा धोखा कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं सब कि ये पैसा अपना बना के या विदेश में, जैसे ये सब भाग रहे हैं विदेश में जाके सेटल हो जा रहे हैं पैसा बना के? कई गो हाँ हैं सर, पैसा हो रहा है सर। गुजरात से जितने अभी देखें वैज्ञानिक उ सर, वैज्ञानिकों के लोग हाँ। पैसा देने की खरीदने की कोशिश कर रहे हैं सर। साजिश के तहत जो है उन लोग को फँसाने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने इस्तीफा देके वहाँ से छोड़ा है सर। हुँ। उनको अब ब्लैकमेलिंग किया एक जा और रहा खबर सर। आई कोई है, अभी एक और खबर आई है कि भारत में सभी लोगों का तो डेटा जितना सब लोग देते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट में डेटा देते हैं, वो सारा डेटा पहले से ही लीक करा रखा है इन लोगों ने, बेच देते हैं सब ये। बहुत जगह से खबर आई थी कि डेटा उठा के बेच देते हैं। अब क्या किए हैं सब कि ये इनका आका बैठा है कोनो दुबई में कहीं-कहीं पे, गुजरात से भारत के कई जगहों पे, बनारस में सेंटर खोल के बैठे थे, झारखंड में सेंटर खोल के बैठे थे। ये क्या करते थे सब, इनके पास सारा डेटा रहता था। फ़ोन लगाते थे सब और देखते थे किसके पास पैसा है, मोटा माल है। और इनके पास चूँकि सारा डेटा होता था, सारे एक्सेस होते थे, तो इनको पता था कि वो बंदे का कहाँ किससे झगड़ा चल रहा है या कहाँ पे कितना पैसा दबा के रखा है या कहाँ पे क्या फ्रॉड है। उसको उसी में ब्लैकमेल करके, या सोचिए इन्होंने जजों को, डॉक्टरों को, किसको-किसको करोड़ों-करोड़ों रुपए ट्रांसफर कराए हैं। और ये सेम सोचें, ये कहाँ उनके पास डेटा आ गई थी, ये सारी डेटा। ये सारी डेटा इन लोगों ने क्या किया है, भारत के लोग तो भाई भरोसा कर रहे हैं, अपना डेटा जो कोई भी माँगता है कि भाई गवर्नमेंट संस्था है, ये संस्था है, लोग दे रहे हैं, वो सारा का सारा डेटा लीक हुए बैठा हुआ है। और वहाँ से डेटा ये उठा के सबको ब्लैकमेल कर के आप खूब पैसे ऐंठे हैं, खूब बनाए हैं। अभी पिछले 3-4-5 सालों से यही ना चल रहा है कि भाई डिजिटल अरेस्ट कर लिया। हुँ? सारा पैसा विदेश में भगा रहे हैं सब ये, हवाला करा रहे हैं सब भारत से कर के। तो मेहनत से कमाया है, मेहनत से काम किया है, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है। ये सब देखिए, ये धुरतई वाला काम कर के ये पैसे बना के इस देश को बेच दिए हैं सब ये। हुँ? ठीक बिल्कुल है सर, जितेंद्र बिल्कुल जी। जो है। हाँ, ओके। सर हम ये कहेंगे सर आपसे एक बात जो है सर, एक बार जो है आप प्रवीण मौर्य जी को सर एक बार ज़रूर जो है सर यहाँ पे लाइए सर, उनसे एक बार ज़रूर बात कीजिए सर। यहाँ पे उनसे ज़रूर पूरा देश दुनिया देखना चाहिए सर, मालूम पड़ना चाहिए हमारे लोगों को भी और उसके बाद सभी लोगों को भी सर। ठीक है, ओके, और ओके। सर अगर समय अगर रहे सर कभी भी उनको जो है उनका जो पॉडकास्ट है सर, उनको ज़रूर यहाँ पे थोड़ा अगर दिखा सकते हो दिखाइए सर, बताइए सर ज़रूर। आप ठीक है, न्यूज़ वेल्ट सर है, ओके। न्यूज़ वेल्ट जो है चैनल का नाम है, उसपे अगर आपका कोई अगर कनेक्शन है तो आप बात कर सकते हैं उनसे, और अगर नहीं है तो देखा जाएगा, अगर होता है तो। सर उनके पास सर जितनी आईडी सस्पेंड कर दिया गया सर, वो जितने भी बनाए सर उनको वहाँ से बंद कर दिया गया। कोई बहुत डर रहे सर, उनके मतलब सुरक्षा को लेके बहुत बड़ा वो है सर, इसके लिए वो कहीं जाते भी नहीं है सर। ओके, ठीक हाँ है, सर। ठीक है जितेंद्र जी।